फोर्थ ईयर समाजशास्त्र क्वेश्चन। SC/ST की समस्याएं क्या हैं और OBC की प्रमुख राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय अनुच्छेद के तहत 338 के तहत हुआ है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए आर्थिक काम करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके अधिकार जो मिले हैं उनकी रक्षा भी करता है। आयोग के प्रमुख कार्य नियमों का पालन, सिफारिशें, अधिकारों का संरक्षण, न्याय और न्यायिक उपाय, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है। सिफारिशें आयोग अनुसूचित जातियों को सिफारिशों का आयोजन करता है, उन्हें सामाजिक स्थिति सुधार हो सके, उनकी अधिकारों का संरक्षण, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें जो रक्षा उनके अधिकारों के खिलाफ भेदभाव के मामलों की जांच करना, न्याय व न्यायिक उपाय, जब अनुसूचित जातियों के खिलाफ भेदभाव या शोषण होता है तो आयोग उन मामलों को बचाने सरकारी हस्तक्षेप की सिफारिशें करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है, अधिकारों की सुरक्षा करता है। आयोग की प्रमुख कार्य शिकायतें प्राप्त करना, उन्हें जो शिकायतें मिल रही, कल्याण योजनाओं की निगरानी, अनुसूचित शिकायतें प्राप्त करना, अनुसूचित जनजातियों के लोग उन्हें शिकायतों का भेदभाव निपटाना, अन्याय पर हुआ जो और कल्याण योजनाओं की निगरानी। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं और योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयुक्त अवसर सृजन करें, मतलब जो भी अवसर मिल सके उनका वो प्रकार करें। सिफारिशें करना, अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में और उनके कल्याणकारी योजनाओं में आयोग की सिफारिशें करता है। संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, यह आयोग संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकार की रक्षा करना, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कार्य करता, उनकी जो सामाजिक स्थिति उनमें सुधार का कार्य करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था, इसका गठन ही हुआ, लेकिन इसे संविधान में 112वें संशोधन 2018 के बाद इसे विशेष प्रकार से संशोधित किया दर्जा मिला और यह आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करता है, मतलब जो इनका कल्याण हो सके उनका काम, उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। आयोग के प्रमुख कार्य हैं OBC की सूची तैयार करना। आयोग OBC की सूची तैयार करने में सरकार की मदद बताने में मदद करती है, जिससे कि आरक्षण या अन्य विशेष लाभ मिलेंगे। आरक्षण का पालन सुनिश्चित करना, यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में OBCओं के आरक्षण मिलते हैं। शैक्षिक आरक्षण सही तरीके से पालन करना। सिफारिशें करना, आयोग OBC की सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी सिफारिशें करना। शिकायतों का निवारण, OBC में संबंधित शिकायतों और मामलों का समाधान करना, जैसे भेदभाव, अन्याय और मामलों में हस्तक्षेप करना। आयोग अधिकार संरचना, मतलब आयोग को जो अधिकार है उनकी संरचना करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से भी इनका न्याय होना चाहिए। इन आयोगों ने मुख्य उद्देश्य SC/ST और OBC की सामाजिक और आर्थिक मतलब सभी प्रकार से इनका न्याय प्रदान करना है। न्यायिक और प्रशासनिक भूमिका, आयोगों के पास इन वर्गों से संबंधित मतलब मामलों पर निर्णय करने का अधिकार है और वे सिफारिशें भी कर सकते हैं। कानूनी सिफारिशें, जब आयोग को लगता है कि किसी नीति या योजना से इन वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वे सरकार को कानूनी सिफारिशें कर सकते हैं। भेदभाव की जांच करना, मतलब जो भी भेदभाव करें उनकी जांच या उन्हें कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कदम उठाए जाएं। इन आयोगों ने भेदभाव व अत्याचार के मामलों की जांच करने का अधिकार है। वे इन मामलों में सरकार की कार्रवाई करने का आग्रह कर सकते हैं, सरकार से कहें कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और राष्ट्रीय आयोग अतः
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनके जो अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनकी रक्षा के लिए चलाई गई हैं। ये आयोग न केवल इन वर्गों के कल्याण के लिए नहीं नीतियां बनाते, बल्कि उन्हें भेदभाव, शोषण से बचाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाते हैं। सरकार के लिए काम करती है। ये आयोग इन वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। सरकारी योजनाओं की निगरानी करते हैं ताकि इन वर्गों को समाज में समान अवसर और सम्मान मिल सके। थैंक यू गाइस देखने की। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।